सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत दिनों से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कभी सेशंस हमारे स्टार्ट होंगे, कभी हम आपको बताएंगे कि आपकी क्लासेस कब से शुरू होने वाली हैं, या फिर मैं कहूँ कि यूपी टीजीटी की वैकेंसी और उसके अपडेटेड सिलेबस का ही इंतज़ार हो रहा था। ठीक है, इंतज़ार इस बात का नहीं था कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी या कहाँ पर होंगी। देखिए, कहीं ना कहीं तो पढ़ाना ही है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। बेसिकली जो हमारा मोटिव है वो ये है कि आप तक जो है क्लासेस पहुंचे, आप तक कंटेंट पहुंचे, आप तक जो भी ठीक है हमारी स्ट्रैटेजी है वो आपको पता हो। तो आपको पता होगा कि बीते कुछ दिन पहले, शायद 2 दिन पहले, यूपी टीजीटी 2026 की वैकेंसी के लिए इंग्लिश टीजीटी का जो आपका सिलेबस है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, और चेंजेस बहुत खास चेंजेस हुए हैं। ठीक है, इनको हम ये नहीं कह सकते कि बहुत छोटा सा चेंज हो गया, अरे इतना अच्छा टॉपिक तो ऐड कर दिया है। तो आइए जरा देखते हैं कि क्या है हमारा, ठीक है, नया सिलेबस, ऐसा क्या हुआ है इस सिलेबस के अंदर। तो इंग्लिश की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश की सिलेबस की बात करें तो पुराने सिलेबस से मैं इसको कंपेयर करके बताऊंगी कि पहले क्या था और अभी क्या हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका एक अनसीन पैसेज आपके सामने। ठीक है, एक अनसीन पैसेज आपको दिखेगा, और ये पहले भी था, अभी भी है, अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये चीज पहले भी थी और अब भी है, इसमें कोई खास चेंज, नया सा कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। स्पेलिंग्स, पंक्चुएशंस, वोकैबुलरी, टेंसेस, नरेशन, प्रेपोजिशंस। ठीक है, आपका अग्रीमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये भी क्या है, पहले वाला ही कॉमन है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है वो आपका सेम आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ है। अब आ जाते हैं सेक्शन 2 लिटरेचर। ठीक है, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं, इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। ठीक है भाई, इसमें लिटरेचर के सारे फॉर्म्स, यानी कि आपके इसमें एराज आ जाएंगे, आपके लिटरेरी टर्म्स आ जाएंगे, लिटरेरी फॉर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर जितने भी, ठीक है, आपके इंडियन पोइट्स, इंडियन राइटर्स हैं, किस एरा के अंदर आते हैं, वो सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, भले ही बहुत सारे राइटर्स या पोइट्स का यहाँ पर नाम नहीं लिखा होगा, लेकिन जब फॉर्म्स की बात आएगी तो उस समय के कौन से बेसिकली पोइट्स थे जो फेमस रहे हैं, और इंडियन की भी बात करें या फिर फॉरेन राइटर्स की बात करें, वो सारा का सारा आपको इसमें पढ़ना होगा। ठीक है, एक छोटा सा एक स्टेटमेंट लिख देने से कि फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, इससे ये बहुत छोटा टॉपिक नहीं हो जाता है, ये अभी भी उतना ही बड़ा है जितना पहले था, तो ये भी सेम ही है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑथर्स और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की, उनके वर्क्स की, तो यहाँ पर पहले थे केवल 4 ऐसे ऑथर्स जिनके बारे में हमें पढ़ना था। तो पहले कौन कौन से थे? तो पहले थे हमारे विलियम शेक्सपियर, ठीक है, जॉन मिल्टन, विलियम वुड्सवर्थ और भाई हमारे गैल्सवर्दी। ये थे हमारे पुराने, ये 4 थे जो हमारे पहले वाले यानी कि पिछले एग्जाम के लिए हमें दिए गए थे। लेकिन इस बार 2 नए, ठीक है, ऑथर्स आपके ऐड हो गए हैं, जॉन कीट्स साहब, ठीक है, और आपके जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, तो ये 2 और ऐड हो गए। अब इनके भी वर्क्स को हमें पढ़ना होगा, यानी कि सिलेबस अब पहले से ज्यादा हो गया है, और सिलेबस को, इस ज्यादा सिलेबस को करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे। ठीक है, और आप लोगों की आगे की जो भी क्लासेस या बैचेस की जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको इसी चैनल पर मिलेगी, किरण मैम इंग्लिश। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन ऐसे लोग हैं जो यूपी टीजीटी 2026 की इस वैकेंसी में, ठीक है, भागीदार होने वाले हैं, यानी कि एग्जाम देने वाले हैं और इस साल एग्जाम क्रैक करने वाले हैं। और मुझे बताइएगा कि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए जल्दी ही क्लासेस और बैचेस की इन्फॉर्मेशन और स्ट्रैटेजी आपसे शेयर करूं। तो जो भी अब तक हमारी बातें नहीं हुई थी वो सभी बातें अब यहाँ पर हो जाएंगी। चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दिख जाएगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में आप जुड़ जाइएगा, ताकि जितने भी यूपी टीजीटी वाले बच्चे हैं वो एक ही जगह पर मुझे मिल जाए। ऑलरेडी उसमें कुछ बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं, तो अगर आप अभी तक कनेक्टेड नहीं हो तो प्लीज़, ठीक है, उस पर जाकर के उस लिंक के मीडियम से उस ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी आगे की जर्नी में मेरा किस तरह से सपोर्ट चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद।